एक बार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभी तक हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी में बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन चैप्टर में ब्लड, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्लेटलेट्स के बारे में बात किया था और हमने ये भी बात किया था कि ब्लड क्लॉटिंग किस तरीके से होता है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए हमारे चैनल पर, उस वीडियो को देखिए ताकि आपको आज वाला लेक्चर ढंग से समझ में आएगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी तक हम लगभग 4-5 वीडियो डाल चुके हैं एज अ डेमो। हम अभी तक क्लास 11th के बायोलॉजी से 4 या 5 लेक्चर डाल चुके हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है द विजन साइंस एकेडमी के नाम से, जो साहर घाट में स्थित है। सेंट्रल बैंक के पास में जो नहर रोड है वहाँ पर स्थित है। हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में क्लास 9th से लेकर के 12th तक का क्लास चलाते हैं। 9, 10th, 11, 12th सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं। हम लोग वीकली टेस्ट कराते हैं। प्रत्येक सप्ताह में 4 टेस्ट होता है, 2 सोमवार को, 2 मंगलवार को, और एक महीने में जो 16 से 20 टेस्ट होता है। सभी टेस्ट का नंबर जोड़कर हम लोग प्रत्येक मंथ में रिजल्ट बनाते हैं, उसमें टॉपर्स डिसाइड करते हैं और उसको हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा उसको मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों, और हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास है, यानी कि हमारे यहाँ 3D वीडियो और इमेजेस के द्वारा बायोलॉजी या साइंस का कोई भी विषय पढ़ाया जाता है। तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, साइंस को पढ़ना बोरिंग नहीं है, बल्कि साइंस को पढ़ना रियली में फनी है, साइंस को पढ़ने में मज़ा आ जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं पूछताछ करने के लिए। मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं आज के लेक्चर में कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, और ब्लड क्लॉटिंग कैसे कैसे होता है हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड ग्रुप बी है, कोई कहता है कि मेरा ए पॉजिटिव है, कोई कहता है मेरा बी पॉजिटिव है, कोई कहता है मेरा ओ है, कोई कहता है मेरा ओ पॉजिटिव है, कोई कहेगा मेरा ओ निगेटिव है। तो दोस्तों, अभी कभी आप लोगों के मन में ये ख्याल आया होगा कि ये ए बी ओ ये सब क्या है, ये सब आया कहाँ से, और ये जो इसमें पॉजिटिव निगेटिव लग रहा है, इस पॉजिटिव निगेटिव का क्या मतलब है, ये ए पॉजिटिव क्या है, ये ए निगेटिव क्या है। आप लोगों के मन में कभी न कभी ये ख्याल आया होगा, या आप जब भी कोई फॉर्म फिलअप करे होंगे किसी भी एग्जाम के लिए, या जब आपने कभी आईडी कार्ड बनवाया होगा स्कूल वगैरह में, तो वहां पर आपको ब्लड ग्रुप भरने का ऑप्शन देता है। तो आपके मन में कभी ख्याल आया होगा कि ये ब्लड ग्रुप क्या है और ये ब्लड ग्रुप जान के क्या करेगा स्कूल वाला। ठीक है, तो उसी ब्लड ग्रुप के बारे में दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हमारा वीडियो आप पूरा देखिए, आपके मन में ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है सारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो हमारे पास ब्लड को बांटने का कई तरीका है। ब्लड ग्रुपिंग का सिंपल सा मतलब है कि अलग अलग लोगों में ब्लड अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि ब्लड के बहुत सारे टाइप्स है। अब ब्लड को हम कई बांट सकते हैं। तो हमारे पास मेनली ब्लड ग्रुपिंग का 3 तरीका है, जिसमें से हम लोग एक तरीका को बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एक को बोलते हैं आरएच ब्लड ग्रुपिंग, और एक को बोलते हैं एमएन ब्लड ग्रुपिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं, आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये जो एमएन ब्लड ग्रुप है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग एमएन ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग फोकस करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप पर और आरएच ब्लड ग्रुपिंग पर। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, हमारे ब्लड में आरबीसी होता है, आप सारे लोगों को मालूम है। अब आरबीसी के सरफेस पे अलग अलग प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। उस एंटीजन के आधार पर सभी लोगों के पास अलग अलग प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं, सभी लोगों के पास अलग अलग प्रकार के ब्लड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो ब्लड है उसमें जो आरबीसी है, उस आरबीसी पर कोई
ए नाम का एंटीजन है और मान लीजिए कि आपका जो ब्लड है उसके आरबीसी पर कोई बी नाम का एंटीजन है, तो आपका ब्लड और मेरा ब्लड दोनों में अंतर हो गया ना। हमारे पास जो आरबीसी है उसमें दूसरा एंटीजन है, आपके पास जो आरबीसी है उसमें दूसरा एंटीजन है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे ब्लड की आरबीसी के सरफेस पर अलग अलग प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के एंटीजन पाए जाने के आधार पर हम लोग ब्लड को 4 ग्रुप में बांटते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। यानी कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। अब दोस्तों हम लोग ब्लड ग्रुप ए किसको बोलेंगे? तो यदि आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए पाया जाता है तो हम उसको बोलेंगे कि ये ब्लड ग्रुप ए है। यदि आरबीसी के सरफेस पर बी नाम का एंटीजन पाया जाता है तो हम कहेंगे उसका ब्लड ग्रुप बी है। यदि किसी के आरबीसी पर एंटीजन ए भी पाया जाता है और एंटीजन बी भी पाया जाता है तो हम उसको बोलेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास दोनों एंटीजन पाया जाता है, ए बी और बी भी। लेकिन दोस्तों मान लीजिए किसी के आरबीसी के पास कोई एंटीजन ना हो तो यदि किसी के पास कोई एंटीजन नहीं है तो हम लोग बोलते हैं उस ब्लड ग्रुप को ओ ब्लड ग्रुप। तो ये बात आपको याद रखना है कि ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, यानी कि यहां पर एंटीजन एब्सेंट होता है। अब आइए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा अगला बात करते हैं। अगला बात यह है कि आपने कभी सुना होगा, मान लीजिए कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है और यदि मुझे ब्लड चाहिए तो मैं उसी से ब्लड ले सकता हूं जिसका ब्लड ग्रुप ए है। यानी कि यदि मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं किसी बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे से ब्लड नहीं ले सकता हूं, ठीक है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है और यदि हम अपने शरीर में कोई बी वाले का ब्लड ग्रुप डालेंगे तो जो बी वाला ब्लड ग्रुप आएगा उसमें जो आरबीसी है उस आरबीसी को मारने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाता है। यानी कि जो दूसरे टाइप का ब्लड ग्रुप है उस ब्लड को हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी भी बनते हैं दूसरे टाइप के आरबीसी को नहीं घुसने देने के लिए। तो यदि मान लीजिए कोई ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी बनेगा, यदि ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए बनेगा, यदि ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगा। याद रखिएगा एंटीजन किसमें एब्सेंट है? ब्लड ग्रुप ओ में। एंटीबॉडी किसमें एब्सेंट है? ए बी में। तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखिएगा कि ओ वाला में एंटीजन नहीं होता है और ए बी वाला में एंटीबॉडी नहीं होता है, लेकिन जो ओ है उसमें दोनों का दोनों एंटीबॉडी बनता है, यानी कि एंटीबॉडी ए भी बनता है, अब एंटीबॉडी बी भी बनता है। अब दोस्तों देखिए ये जो ए बी है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, यानी कि आप ए बी वाले को किसी का भी ब्लड दे दीजिए वो आराम से ले लेगा, वहां पर एंटीबॉडी बनता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप मुझे किसी का भी ब्लड दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बॉडी सबको एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ए बी ब्लड ग्रुप है ना उसमें कोई एंटीबॉडी बनता ही नहीं है, यानी कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। इसलिए हम लोग ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ये बात याद रखना है, किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है? ए बी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, वो किसी का भी ब्लड ले सकता है। ये बात याद रखिएगा। उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो ब्लड ग्रुप ए है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों है, ए भी है बी भी है। तो ये जो ब्लड ग्रुप ओ है ना ये किसी को भी दे सकता है, ठीक है। ले किसी का नहीं सकता है, लेगा सिर्फ ओ वाले का, लेकिन ओ दे सबको सकता है। इसलिए हम ब्लड ग्रुप ओ को बोलते हैं कि ये यूनिवर्सल डोनर है। तो याद रखिएगा ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ओ यूनिवर्सल डोनर। तो ये बात याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों थोड़ा सा हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो किस किस को अपना ब्लड दे सकता है। तो याद रखिएगा ए वाला किसको दे सकता है? ए वाला को दे सकता है, ठीक है। और ए बी तो सब कर लेता है, यानी कि वो ए बी को भी दे सकता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ए वाला को भी दे सकता है और ए बी वाला को भी दे सकता है। यदि किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो वो बी वाला को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो सिर्फ ए बी वाले को देगा, लेकिन यदि किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो सबको दे सकता है। उसी तरीके से दोस्तों यदि हम बात करें कि मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो किसका ले सकता है?
तो ए वाला ए का ले सकता है और ओ तो सबको देता है, यानी कि जो ए वाला है वो ए वाला का लेगा और ओ का लेगा, जो बी वाला है वो बी वाला का लेगा और ओ का लेगा, और जो ए बी है वो सब का लेगा, लेकिन ओ सिर्फ ओ वाले का लेगा। ये बात याद रखना है। तो इतना हम लोग बात कर लिए। तो दोस्तों अभी तक हम लोग ए बी ओ ब्लड ग्रुप के बारे में बात किए हैं। अब थोड़ा सा हम आर एच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो ब्लड का आरबीसी होता है उसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी पाया जाता है। यदि एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, यदि एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, यदि दोनों एंटीजन है तो ए बी, यदि दोनों में से कोनो नहीं है तो ओ। लेकिन दोस्तों कमाल की बात यह है कि हमारे आरबीसी पर इस ए और बी के अलावा एक और प्रकार का एंटीजन पाया जाता है जिसका नाम है आर एच। याद रखिएगा, उस एंटीजन का नाम है आर एच एंटीजन, और यह आर एच एंटीजन वही एंटीजन है जो रेसस मंकी में पाया जाता है, और वही रेसस मंकी के नाम से आर एच वर्ड आया है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो आर एच है ये एक एंटीजन का नाम है। जो आर एच है ये एंटीजन का नाम है जो हमारे आरबीसी के पास में पाया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि हमारे आरबीसी पर आर एच एंटीजन होगा। यदि हमारे आरबीसी पर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो हम कहेंगे हम आर एच पॉजिटिव है, और यदि किसी पर आर एच एंटीजन एब्सेंट है तो हम कहेंगे हम आर एच निगेटिव है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका आरबीसी है, इस पर है एंटीजन ए और इस पर आर एच एंटीजन भी है, यानी कि इस पर दोनों एंटीजन है, ए भी है और आर एच भी है, तो हम कहेंगे ये ए पॉजिटिव है। लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसके आरबीसी में एंटीजन ए है लेकिन आर एच नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए निगेटिव। तो ये पॉजिटिव निगेटिव का मतलब समझ में आया? पॉजिटिव मतलब उसमें आर एच एंटीजन है, निगेटिव मतलब उसमें आर एच एंटीजन नहीं है। तो ये बात याद रखना है। अब देखिए दोस्तों बड़ा कमाल का बात है कि जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि जो ए है, मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो हम ए वाले को दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ ए मैच नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ ए बी ओ ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं होना चाहिए, आर एच ब्लड ग्रुपिंग भी मैच होना चाहिए। यानी कि यदि मेरा ए पॉजिटिव है तो उसका भी ए पॉजिटिव होना चाहिए, तब मैं उसको ब्लड दे सकता हूं। यदि मेरा ए पॉजिटिव है और यदि उसका ए निगेटिव है तो हम उसको ब्लड नहीं दे सकते हैं, उसका बॉडी मेरा ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब क्या, यदि हमें ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ब्लड को ट्रांसफर करना है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो आर एच एंटीजन भी सेम होना चाहिए और ए बी ओ वाला तो सेम होना ही चाहिए। ये बात याद रखिएगा। तो मान लीजिए यदि किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में है, यदि किसी का निगेटिव में है, तो उसके बीच में हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर ब्लड का नहीं हो सकता है, हम इसे बोलते हैं आर एच इनकम्पेटिबिलिटी। ये याद रखना है। अब देखिए ये जो आर एच इनकम्पेटिबिलिटी है ये आपको पता है किसी की जान भी ले सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा ए पॉजिटिव है, अब मेरे में कोई ए निगेटिव चढ़ा दिया तब तो मेरा जान जाएगा, लेकिन कभी कभी कुछ खतरनाक लेवल की समस्या भी हो जाती है इससे। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ठीक है, कि कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, प्रेगनेंसी में कोई फीमेल है, ठीक है, मान लीजिए कि ये यूट्रस है, ठीक है, ये गर्भ है, ये यूट्रस है, उसमें एक बच्चा पल रहा है, तो जो मम्मी है यानी कि जो फीमेल है उसका मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप निगेटिव है, कोई सा भी निगेटिव मतलब आर एच निगेटिव है, और जो बेबी है यानी कि जो फीटस उसमें पल रहा है गर्भ में, मान लीजिए उसका पॉजिटिव है। अब आपको पता है कि जो प्लेसेंटा होता है उस प्लेसेंटा को ब्लड पार तो नहीं करेगा, जिसके कारण जो मदर का ब्लड है वो बच्चे में नहीं जा पाता है, तो कोई दिक्कत होगा नहीं, जब वो डिलीवरी के टाइम पर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा। लेकिन ठीक है, जब डिलीवरी होता है तो बच्चे के बॉडी से कुछ ब्लड फीमेल्स में चले जाते हैं, यानी कि उसके मदर में चला जाता है, जिसके कारण मदर का जो ब्लड है वो एंटीबॉडी बनाना चालू कर देता है। और जब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होगा यानी कि दूसरा बार प्रेगनेंसी होगा, तो मान लीजिए कि जो बच्चा है उसका फिर पॉजिटिव हो गया ब्लड ग्रुप, पहले भी पॉजिटिव था और अभी भी पॉजिटिव हो गया, मदर का तो निगेटिव है। तो अब क्या होगा कि मदर में जो पहले से एंटीबॉडी बना हुआ था, एंटीबॉडी लंबा टाइम तक रहता है, तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर यानी कि फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पर जो एंटीबॉडी बना था वो एंटीबॉडी अभी भी जिंदा रहेगा। ये एंटीबॉडी बच्चे के बॉडी में घुस के उसके आरबीसी को मार देगा, उसके आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके कारण उस बच्चे की जान तक जा सकती है। हम लोग इसे बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस, यानी कि बच्चे का जो आरबीसी है, इरिथ्रोसाइट्स है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो ब्लास्ट हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आरएच इनकम्पेटिबिलिटी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा ब्लड ग्रुपिंग समझ में आया होगा। यदि आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।